अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी समर इसेंशियल शेयर करूँगी, जिसमें बॉडी केयर भी होंगे, प्रोडक्ट्स हेयर केयर से रिलेटेड भी होंगे और समर स्किन केयर से। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अपनी बॉडी केयर प्रोडक्ट्स समर इसेंशियल शेयर करूँगी। उसमें सबसे पहले जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो है स्विस मिस का बॉडी वॉश। पैकिंग की बात करूँ तो प्लास्टिक पैकिंग है। एमएल की बात की जाए तो 440 ml। प्राइस की बात करूँ तो 450 इसकी प्राइस है। और इसमें मैंने 3 बाई किए थे, तीनों एक तो मेरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है, एक मेरा ख़त्म हो चुका है। दूसरा जो है ना, मैंने ये वाला स्टार्ट किया है, आप लोग देख सकते हो। ये मैंने इतना यूज़ कर लिया। अच्छा, इसमें से जो मेरा ख़त्म हुआ था ना वो एलोवेरा वाला था। मुझे उसका नाम भूल गया, सिर्फ उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है एलोवेरा वो मुझे याद है। ये है स्विस मिस नरिशिंग बॉडी वॉश लग्जरी जैस्मिन एंड कोकोनट ऑयल के साथ। जो सेकंड है वो है लिविंग स्विस मिस लिविंग बॉडी वॉश, और ये हिमालय सॉल्ट और शिया बटर के साथ है। टेक्सचर की बात करूँ, आला टेक्सचर है, मीन्स कि आपकी बॉडी को ड्राई आउट नहीं करता। स्पेशली उस बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अक्सर लोगों की बॉडी पे भी एक्नी हो रही होती है ना, वो एक्नी ऑयल की वजह से आ रही होती है, या पोर्स, हमारी जब बॉडी के पोर्स बहुत ज़्यादा क्लॉग हो जाते हैं ना, तो वो फिर एक्नी बनना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक्नी वाली बॉडी और ऑयली बॉडी को मैं हाईली रेकमेंडेड करूँगी, क्योंकि अक्सर बॉडी 2-3 घंटे के बाद जो है ना ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है, बहुत ज़्यादा ऑयली और स्टिकी चिप वाली हो जाती है। समर है तो समर में अक्सर लोगों को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। फ्रेग्रेंस की बात करूँ, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, मीन्स कि आपको बिल्कुल इरिटेट नहीं करेगी। या आप जब नहाते हो ना, आप जो फ्रेग्रेंस होती है ना वो आपके बाथरूम से भी बाहर आ रही होती है। इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है, हार्श नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अच्छी बहुत है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लिंक जो है ना मैं सारी प्रोडक्ट्स के जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अच्छा, मैं तीनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, जेल फॉर्म में हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ड्राई बॉडी वाले यूज़ नहीं कर सकते या ऑयली बॉडी वाले, ऑल बॉडी को मैं रेकमेंड करूँगी, क्योंकि मॉइस्चराइज़र सब अप्लाई करते हैं आफ्टर शावर, ठीक है। तो हाईली रेकमेंडेड है। इसके बाद जो सेकंड प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि मैंने रिसेंटली बाय किया है, वो है सेडोर का बॉडी स्क्रब। वैसे मैं जब बॉडी स्क्रब है ना, वो मैं बेबी ऑयल में कॉफ़ी मिक्स करके अपनी पूरी बॉडी पे स्क्रब कर लेती हूँ, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम कोई स्क्रब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है सेडोर का बॉडी स्क्रब, कॉफ़ी जो है इंग्रेडिएंट के साथ है। आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ, ये देखें, ठीक है। इसमें से कॉफ़ी ही की जो है ना इसमें फ्रेग्रेंस आती है। ये मैंने अभी रिसेंटली मीन्स के मैंने कल भी यूज़ किया है, और बॉडी को इतना नरिशिंग कर देते हैं, इतना सॉफ्ट और हार्श बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर जो स्क्रब होते हैं ना फ़ौरन बॉडी पे रैश डाल देते हैं या बॉडी को रेड कर देते हैं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और प्राइस की बात की जाए तो इसकी जो प्राइस है आपको 600 to 700 की रेंज में मिल जाएगा। ये मैंने दराज मॉल से बाय किया था। ml की बात की जाए तो इसका जो वेट है वो है 256 ग्राम इसका वेट है। अच्छा खास है, आप लोग देख सकते हो, प्लास्टिक पैकिंग में है तमाम। अच्छा, ये उनको मैं रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि इसमें सॉल्ट भी है, नमक। अक्सर लोगों को सॉल्ट जो है ना वो रिएक्शन कर जाता है या एलर्जी कर जाता है। तो जिन लोगों की बॉडी को सॉल्ट से रिएक्शन होता है या एलर्जी होती है, तो उनको मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। बाकी आराम्स को अनवांटेड हेयर जो है ना रिमूव करते हैं, तो बहुत सी लड़कियों को स्वेटिंग होती है, अंडर आर्म्स पे पसीना आता है, नहाने के फ़ौरन बाद जो है ना उनकी अंडर आर्म्स पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है कि वो बहुत ज़्यादा जो है नाकाबिले बर्दाश्त होती है। अच्छा, मैं जो ख़ुद यूज़ करती हूँ ना वो मैं फिटकरी यूज़ करती हूँ। ये देखें, ये आपको मैं इस तरह करके दिखाती हूँ। ये फिटकरी है, ये मैंने ग्राइंड करके अपने बाथरूम में रखी हुई है। मैं अब जैसे समर सीज़न है, समर सीज़न में रोज़ नहाती हूँ, तो ये होता है जब भी डेली भी आप यूज़ करो, जब भी नहाओ अपनी गीले अंडर आर्म्स पे एक चुटकी लो और अपने अंडर आर्म्स पे अप्लाई कर लो। उसके बाद आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिएगा, अगर आप अगले 2 दिन भी नहीं नहाते ना, आपको अगले 2 दिन भी पसीना नहीं आएगा, आपको जो स्मेल होती है वो बिल्कुल नहीं आएगी। ये आपकी अंडर आर्म्स को फिटकरी जो है इतना ड्राई आउट रखती है, उस तरह का ड्राई आउट नहीं रखती कि आपको रैश हो जाए, बिल्कुल नहीं, या आपको ड्राइनेस फील हो। मींस जो स्वेटिंग होती है ना, आपकी अंडर आर्म्स को स्वेटिंग से सेफ रखती है।
इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप अपने अंडर आर्म्स के अनवांटेड हेयर रिमूव करते हो उसके बाद भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, जब मैंने इसको शुरू में अप्लाई करना स्टार्ट किया था तो जब मैं अपने अनवांटेड हेयर अंडर आर्म से रिमूव करती थी और इसको अप्लाई करती थी तो हल्की सी मुझे टिगलिंग सी होती थी, मीन्स की सुइयाँ सी चुभती थी, लेकिन वो 1-2 सेकंड के लिए। जाहिर सी बात है, जब हम अपना अनवांटेड हेयर रिमूव करते हैं ना तो हमारा जो बॉडी या स्किन का पोर होता है ना, पोर्स होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। तो फिर आप कुछ भी अप्लाई करते हो ना तो वो आपकी स्किन पे थोड़ा सा लगता है, लेकिन वो 1-2 सेकंड के लिए मेरी स्किन पे लगती थी, उसके बाद अब ये बिल्कुल नहीं लगती। ठीक है, ये मुझे यूज़ करते हुए हो गए 2 से 3 महीने। ये मैंने खुद से जो है ना ट्राई किया था। मैंने बाज़ार से, आपको पता है 30-40 रुपए की फिटकरी मिल जाती है। आप उसको ग्राइंड करो, ग्राइंड करके आप किसी भी कंटेनर में डाल के आप अपने बाथरूम में रख लो और आफ्टर शावर आप अपने गीले अंडर आर्म्स पे एक एक चुटकी लेके, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक एक चुटकी लेके अपने दोनों अंडर आर्म्स पे अप्लाई कर लो। आप यकीन करें, मैं ये नहीं कहूँगी 24 आवर्स, 72 आवर्स तक, अगले 3 दिन भी आपको जो है ना पसीना नहीं आएगा, आपको बैड ऑड नहीं आएगी। ये मेरा इसके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जो अंडर आर्म्स रोल वगैरह होते हैं ना, मैंने सब छोड़ दिए क्योंकि वो थोड़े उसमें केमिकल होते हैं जो हमारे अंडर आर्म्स के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो लड़कियां जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, स्मेल बहुत आती है और जिनकी जो शर्ट्स है ना अंडर आर्म से गीली रहती है, ठीक है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अपने मॉइस्चराइज़र की तरफ। अभी जो आप लोगों के साथ मैं मॉइस्चराइज़र शेयर करने लगी हूँ, ये भी पाकिस्तानी ब्रांड है। ये है नेक्सन का ग्लो स्पॉटलेस ग्लो मॉइस्चराइज़र। ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। यूवी प्रोटेक्शन है, आप इसको फुल बॉडी पे यूज़ कर सकते हो, आप इसको फेस पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसको फेस पे यूज़ नहीं करती, मैं इसको फुल बॉडी पे यूज़ करती हूँ आफ्टर शावर और रात को भी सोने से पहले अपनी टांगों पे, अपने हाथ पे, अपने पाँव पे, कोहनियों पे। आपकी स्किन को ऐसा नहीं होता कि इंस्टेंट वाइटनिंग नहीं, उसके बाद भी जब आप अपना बॉडी को वॉश करते हो आप खुद देखोगे कि आपकी बॉडी लाइटनिंग ब्राइटनिंग की तरफ जा रही है। बहुत अच्छा। ये मेरे पास छोटी पैकिंग है, आपको भी कहूँगी कि आप एक छोटी पैकिंग में बाय करके अपने वैनिटी पे रख लो। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं बॉडी मिस्ट की तरफ। बॉडी मिस्ट हर लड़की का वो बहुत शौक़ होता है, बॉडी मिस्ट। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने 3 बाय किए थे, एक मेरा ख़त्म हो चुका है, या थोड़ा सा है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। अच्छा, ये जो है ये है बॉडी एंड ब्लास्ट के बॉडी मिस्ट, ठीक है। यहाँ मैंने 3 छोटी पैकिंग के अप्लाई किए थे। मेरा मोस्ट फेवरेट जो है वो है चेरी पॉप। ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसको अपने बैग में भी आसानी से कैरी कर सकते हो। और बाकी जो है इसमें है स्वीट क्रश और एक है इसमें ये, और एक इसमें है एब्सोल्यूट एमरल्ड, ठीक है। तीनों बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है, चेरी पॉप, स्वीट क्रश और एब्सोल्यूट एमरल्ड। आप कोई सा भी बाय कर लो। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पे जाते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी ये दो। स्वीट क्रश बहुत अच्छा है, चेरी पॉप इसमें ये वनीला फ्रेगरेंस के साथ है और ये चेरी पॉप के साथ, ये मेरे दोनों मोस्ट फेवरेट है, दोनों हाईली रेकमेंडेड है। ये भी बहुत अच्छे अपनी जगह, आप लोग देख सकते हो। ये मैं डेली बेस पे घर में ही होती है, यूज़ करती हूँ। और ये मैंने अभी रखे हुए हैं क्योंकि मैं एक ही अभी यूज़ कर रही हूँ। मैं ऐसे नहीं होता कि मैं सारे प्रोडक्ट्स एक ही साथ यूज़ करना शुरू कर दूँ। मेरी हमेशा ये रूटीन है, ये आदत है कि जब एक प्रोडक्ट मेरा ख़त्म हो जाता है ना, फिर मैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाती हूँ, ठीक है। हाईली रेकमेंडेड है, रीज़नेबल प्राइस में। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने हेयर केयर की तरफ। हेयर केयर में शैम्पू सबसे पहले ऑयल आता है। आप को मैं 3 ऑयल रेकमेंड करूँगी, ठीक है। उसमें सबसे पहले है नीम ऑयल। ये मैंने सेकंड टाइम बाय किया है। पहले जो मैंने बाय किया था वो मेरा ख़त्म हो चुका था, फिर मैंने ये अगेन बाय किया। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल से वीडियो बना चुकी। अगर आपके बालों में आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है या आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, प्री मेच्योर ग्रे हेयर है ना, बहुत से बच्चों को प्री मेच्योर ग्रे हेयर होते हैं, ये उनको भी ख़त्म करता है। ये मेरा इसके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो कि ये प्री मेच्योर जो ग्रे हेयर होते हैं, ये उसको बहुत अच्छे से रिमूव करता है आपके बालों से, और कोई हार्श इंग्रेडिएंट नहीं है। सेकंड नंबर पे आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूँगी वो है मामा ऑर्गेनिक का अनियन हेयर ऑयल। ये एंटी हेयर फॉल है, ये मैं खुद यूज़ करती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ से।
ये नज़र आ रहा है, ये मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो ख़त्म हो गया, हाईली रिकमेंडेड है। ये भी बहुत अच्छा है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं डिटेल से वीडियो बना चुकी हूँ। ये मैंने अपने लिए बाय किया था क्योंकि मैं अपने बालों में नीम ऑयल यूज़ नहीं करती। नीम ऑयल जस्ट मैं अपनी दोनों बेटियों के बालों में यूज़ करती हूँ, अपने बालों में नहीं। ठीक है, ऑयल आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। वो है ओलिम का तारा मीरा ऑयल। ज़रूरी नहीं कि ये आप एंटी लाइस के लिए, जुओं के लिए यूज़ करो, ये भी आप हेयर फॉल के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, उस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये भी मेरा ख़त्म होने वाला है। ये मैंने बाई की थी 3 बॉटल्स, ठीक है, जिसमें से ये जस्ट इतना रह गया। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, इतना रह गया। इसके बाद बात कर लेते हैं। अच्छा, कंडीशनर, आपको जो कंडीशनर सूट करता है आप वो यूज़ कर लो। अभी मेरे पास कोई कंडीशनर नहीं है। वैसे जो मेरा मोस्ट फेवरेट है वो पेंटीन का ग्रीन कंडीशनर मेरा ख़त्म हो चुका है। तो अभी जो आप लोगों के साथ मैं प्रोडक्ट शेयर करी वो है केराटिन हेयर मास्क। ये भी आपको दराज से आसानी से मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो। अभी ये मैंने कल रिसेंटली ताज़ा यूज़ किया और इसके यूज़ करने के बाद आपका बाल इतना स्मूथ हो जाता है। मीन्स कि आपके जो 2 मुंह वाले बाल होते हैं ना, वो इतने स्मूथ और सिल्की हो जाते हैं। आपको खुद 1 एप्लीकेशन के बाद आपको खुद अपने बालों में एक चेंज नज़र आएगा, ठीक है। ये आपको रूट्स में अप्लाई नहीं करना होता, ये आपको मिड लेंथ से लेकर नीचे पूरी लेंथ में अप्लाई करना होता है। और इसके इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं ना, और आपके बालों में से बड़ी प्यारी खुशबू आती है। मीन्स कि अगर आप फंक्शन है या आपने कहीं जाना है तो आपको ये 1 या 2 दिन पहले यूज़ करना होगा। तो ये देखें, इतना क्रीमी टेक्सचर है, इतना बटरी इसका टेक्सचर है, हाईली रिकमेंडेड है। मैं यही यूज़ करती हूँ। अब मूव ऑन करते हैं अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट की तरफ। सबसे पहले आप लोगों के साथ जो मैं प्रोडक्ट शेयर करने लगी हूँ वो है बेबी ऑयल। आप बेबी ऑयल ज़रूर यूज़ करें। मैं जब भी डबल क्लींजिंग करती हूँ तो अपनी डबल क्लींजिंग में मैं बेबी ऑयल से ही करती हूँ। मैं कोई भी बहुत महंगे जो है ना, जो ऑयल क्लींजर होते हैं वो यूज़ नहीं करती। आपको सेम इसका भी वही रिज़ल्ट मिलेगा। आपने मेकअप रिमूव करना है, आप बाहर से आए हो, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा डर्ट है, ऑयल है, पोल्यूशन है, आपने वाटरप्रूफ मेकअप किया हुआ है, आपकी ये तमाम मेकअप को इतने अच्छे से मेल्ट करके सारा प्रोडक्ट आपके स्किन के ऊपर आ जाएगा। आप खुद देखोगे, और जो आपके पोर्स होंगे ना, वो आपको पोर्स अपने खुद डीपली क्लीन नज़र आएंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो बेबी ऑयल है, ये है नेक्सन का। बाहर बारिश हो रही है तो शोर को इग्नोर कीजिएगा। तो ये मैं यही यूज़ करती हूँ, और उसके बाद मैं गीले स्पंज के साथ रिमूव करती हूँ। मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है, और मुझे खुद यहाँ से जो मेरे पोर्स होते हैं ना, मुझे खुद डीपली क्लीन एंड नीट नज़र आ रहे होते हैं, इतने के मेरी जो नोज़ है ना वो शाइन कर रही होती है। अच्छा, इसके बाद जो क्लींजर है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सईद गनी का वाइटनिंग क्लींजर, हाईली रिकमेंडेड है। अभी जो रिसेंटली मेरी वीडियो अपलोड हुई थी वो इसी के ऊपर थी। ये देखिए, ये मेरा थोड़ा सा रह गया, मैं ये डेली बेस पे यूज़ करती हूँ। डबल क्लींजिंग होती है, वो ये होता है कि मैं 2 या 3 दिन छोड़ के करती हूँ, लेकिन ये सिंपल क्लींजिंग मैं डेली करती हूँ नाइट टाइम, और उसके बाद अपनी जो भी स्किन केयर होती है वो मैं करती हूँ। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी रिजनेबल प्राइस में। जितने भी प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो तमाम रिजनेबल प्राइस में। कोई भी प्रोडक्ट 1000 से ऊपर की आपको नहीं जाएगी। मीन्स कि 600, 700, 800 इस रेंज में मैं आप लोगों के साथ 300, 400, 500 इतनी रेंज में आप लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करें। अच्छा, इसके बाद हम अप्लाई करते हैं दिन के टाइम सनस्क्रीन। जहाँ पे जो सनस्क्रीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करी वो है ब्यूटेनिक का। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आप इस समर सीज़न है, ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा है, पिंपल वाली स्किन है, एक्नी वाली स्किन है, बम्पी स्किन है, प्लीज़ कोई ऐसा सनस्क्रीन बताएं जो कि स्किन को स्टिकी ना करे, ग्रीसी ना करे, शाइनिंग ना आए स्किन पे, पोर्स को ब्लॉक ना करे, क्लॉक ना करे। उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी ब्यूटेनिक का मिनरल सनस्क्रीन 60 PA+++ के साथ है। आपके जो पोर्स है उसको क्लॉक नहीं करता, आपकी स्किन पे इवन कि नोज़ तक पे आपके शाइनिंग नहीं आती। अक्सर जब ऑयली स्किन ऑयल प्रोड्यूस करती है ना, तो नोज़ पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, और फिर उसी ऑयल्स की वजह से जो है ना ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बनने लग जाते हैं। तो इवन कि ये आपकी पोर्स को भी आपकी नोज़ को भी मैट लगता है। इसकी जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल मैट है और हाईली रिकमेंडेड है, ठीक है। और सबको पता है सनस्क्रीन हमेशा बाहर निकलने से पहले
15 से 20 मिनट पहले अप्लाई करना होता है, फिर आपको बाहर निकलना होता है। टेक्सचर की बात करूँ, बहुत स्मूथली है, कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, आपकी स्किन पे फ़ौरन से जज्ब हो जाता है। हाईली रिकमेंडेड है। अच्छा ये नहीं है कि इसको ड्राई स्किन वाले यूज़ नहीं कर सकते, इसको ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं और रीज़नेबल प्राइस में, मीन्स कि ये भी आपको 1200 तक का मिल जाएगा, इससे ऊपर का नहीं है। ये मैं आप लोगों को कहती हूँ। बल्कि इस पर मुझसे पूछा गया था कि अगर आपका कोई कोड है ब्यूटेनिक के साथ तो आप हमें अपना कोड दे दें। मेरा इनके साथ कभी, मेरा किसी भी ब्रांड के साथ कोई कोड नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मैं इंस्टाग्राम पे काम नहीं कर रही हूँ। मेरा जो सारा फोकस है ना मेरे यूट्यूब की तरफ ही है। मुझे कमेंट आती हैं आप इंस्टाग्राम पे भी काम करें, लेकिन अभी मैं इंस्टाग्राम पे बिल्कुल काम नहीं कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो है ना कोई पीआर पैकेज नहीं मुझे मिलते, कोई मुझे कोड नहीं है। ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि मुझे कमेंट भी आते हैं कि आपको पीआर पैकेज मिलते हैं लेकिन आप हमें बताती नहीं हैं, आप कोड नहीं बताती। जब मुझे कोड मिलेगा किसी भी ब्रांड से, पीआर पैकेज मिलेगा, कोई भी ब्रांड मुझे अप्रोच करेगा, वो उसके लिए मुझे ये होगा इंस्टाग्राम पे काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे बिल्कुल एक्टिव नहीं होती हूँ, तो यही रीज़न है कि मैं सारी प्रोडक्ट खुद बाय करती हूँ। अच्छा यहाँ पर एक और आप लोगों के साथ मैं सनस्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ये है SPF 100 के साथ, ये भी UVA/UVB प्रोटेक्शन के साथ है। ये है रेमेडियर का सनस्क्रीन, ये विटामिन C के साथ है, हाइलोरोनिक एसिड के साथ है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। मैंने जस्ट इसको 2 से 3 बार यूज़ किया। मैं ज़्यादातर घर में हूँ, बाहर जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, मैं ये वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा पसंद है। उसके रीज़न मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं कि बहुत सी लड़कियों को एक्नी का इशू होता है, पिंपल्स का इशू होता है समर सीज़न में। उन लड़कियों के लिए यहाँ पर मैं एक जेल शेयर करी, वो है B&B की टी ट्री एक्नी कंट्रोल जेल। आप लोगों के साथ मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जेल फॉर्म में है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बहुत लाइट वेट है, आपने बिल्कुल थोड़ी अमाउंट में लगानी होती है। एक चीज़ यहाँ पे मैं शेयर कर दूँ बहुत सी लड़कियाँ होती हैं प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा भर भर के स्किन पे अप्लाई करती हैं, और जब वो हमारी जिस स्किन ने जितना जस्ट करना होता है कर लेती है, बाकी जो प्रोडक्ट होता है ना वो पील होने लग जाता है। उसकी रीज़न ये है कि आप बहुत ज़्यादा जब प्रोडक्ट अप्लाई करोगे तो यही होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट भी हमारी स्किन को इरिटेट कर सकता है। ये मेरी बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ 1 या 2 पंप अप्लाई किए, लेकिन जब मैंने भी इसको शुरू में अप्लाई किया था तो मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई कर लिया था, तो जो बाकी जेल था ना वो मेरी स्किन पे से पील होने लग गया था। तो यही रीज़न होती है कि जब आप किसी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा भर के अप्लाई करते हो ना तो वो आपकी स्किन पे से पील होने लगता है, और जैसे जैसे आप उसको रब करते हो आपकी स्किन रेड हो जाती है, आपकी स्किन रिएक्शन करती है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वो लड़कियां जिनको एक्नी होती है, जिनको स्कार्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये टी ट्री ऑयल के साथ है, और आपको पता है टी ट्री ऑयल वैसे ही एक्नी के लिए, स्कार्स के लिए और हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि टी ट्री ऑयल को जब हम मुसलसल यूज़ करते हैं ना तो हमारी जो स्किन है ना वो पिगमेंटेशन से मुलाजमत से क्लियर होने लग जाती है। अब हम चलते हैं अपने वाइटनिंग क्रीम की तरफ। यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं 3 वाइटनिंग क्रीम शेयर करूँगी। सबसे पहले जो वाइटनिंग क्रीम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो है वाइटनिंग एसेंस की किसेबल वाइटनिंग क्रीम। अब तो इन्होंने पैकिंग चेंज कर दिया, इन्होंने अपने तमाम प्रोडक्ट्स की पैकिंग चेंज कर दी है। ये मेरे पास पुरानी पड़ी हुई है पैकिंग, तो ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, हाईली रिकमेंडेड है, बहुत अच्छी है। आप इसको बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो, मीन्स कि अपने हाथ पाँव पे भी यूज़ कर सकते हो, अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छी है। नाइट टाइम आपने यूज़ करनी है। सेकंड जो क्रीम है आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी रेमेडियर की एपी ग्लो लाइटनिंग क्रीम। ये हाइलोरोनिक एसिड के साथ है, विटामिन C और अल्फ़ा अर्बुटिन के साथ है। ये भी बहुत अच्छी है, आप लोग देख सकते हो ये। और आजकल मैं नाइट टाइम यही यूज़ कर रही हूँ। आप लोग पैकिंग से अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि इसमें विटामिन C है, अल्फ़ा अर्बुटिन है और हाइलोरोनिक एसिड है। सिलिकॉन फ्री है, पैराबिन फ्री है, इसमें बिल्कुल भी हार्श फ्रेगरेंस नहीं है, ऑल स्किन टाइप है, और इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थर्ड जो प्रोडक्ट आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ वो है अपटाउन LA एडवांस स्किन केयर 4-in-1 वाइटनिंग क्रीम। अच्छा, ये वाली जो वाइटनिंग क्रीम है ना ये नियासिनामाइड के साथ है, ग्लूटाथियोन के साथ है, हाइलोरोनिक एसिड है, और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो आप लोगों को बता रही हूँ। विटामिन C है, ग्लिसरीन है। ठीक है, आप इसको भी यूज़ करना चाहो नाइट टाइम में यूज़ कर सकते हो। इसका मैं आप लोगों के साथ टेक्सचर शेयर करती हूँ।
पिंक कलर की है, लेकिन इसमें फ्रेगरेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैंने इसको जस्ट अभी एक बार अप्लाई किया था तो मुझे इसकी जो फ्रेगरेंस है ना वो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। और मेरी स्किन ऑयली है और सेंसिटिव ऑयली स्किन को अक्सर फ्रेगरेंस की वजह से भी एक्नी हो जाती है, पोर्स क्लॉग होने लग जाते हैं। तो जिनकी स्किन सेंसिटिव है ना उनको मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, या वो लड़कियाँ जिनको तेज़ खुशबू या हार्श फ्रेगरेंस से बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाती है या स्किन पे रिएक्शन रेडनेस आती है, तो उनको भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। बाकी आप डार्क स्पॉट्स के लिए, वाइटनिंग के लिए, अनइवन स्किन के लिए यूज़ कर सकते हो। अच्छा, वाइटनिंग क्रीम मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, आपने कभी भी वाइटनिंग क्रीम डेली बेस पे यूज़ नहीं करनी। आप जब भी वाइटनिंग क्रीम यूज़ करो हमेशा 2 या 3 दिन लगाओ, उसके बाद गैप दो, फिर अप्लाई कर लो, और स्पेशली जब आपको रिजल्ट मिलने लगे ना, आपको पता चल जाए अब मेरी स्किन पे वाइटनिंग आ रही है, डार्क स्पॉट्स ख़त्म हो रहे हैं, फेड हो रहे हैं, फिर आप कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दो। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने डार्क सर्कल्स। बहुत सी लड़कियों को अंडर आई बैग्स हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, आईज़ के पास से जो एरिया वो बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल से बुरा लगता है, डार्क सर्कल्स की वजह से बुरा लगता है। यहाँ पे पहली क्रीम जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो है अरीना गोल्ड। ये तमाम प्रोडक्ट्स जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हैं तो सारे पाकिस्तानी ब्रांड है, रिकमेंडेड है, बहुत अच्छी है। एक है बायो एक्वा की भी आई क्रीम राइस राख पल्प के साथ है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुकी, वो मेरी ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। और सेकंड जो अभी आप लोगों के साथ शेयर करी वो भी जेल फॉर्म में है, अपटाउन LA डार्क सर्कल आई जेल, और ये भी मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देती हूँ। अच्छा, ये वाली क्रीम है ना, ये आपको 200 की रेंज में मिलेगी। इन्हीं की अभी मैंने आप लोगों के साथ वाइटनिंग क्रीम शेयर की है, वो भी 200 की है, और ये इनकी जेल आई क्रीम है, आई जेल क्रीम है। बोल के लफ्ज़ भी आगे पीछे हो रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो बिल्कुल जेल फॉर्म में आपने आइज़ पे अप्लाई करना है, आइज़ के अराउंड। और वो लड़कियां जिनकी आईलिड डार्क होती हैं वो कहती हैं आप भी डार्क आईलिड के लिए भी कुछ बताएं, तो उनको भी मैं ये कहूँगी कि जिनकी आईलिड डार्क हो आईलिड, वो उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने पोर्स, यानी कि बहुत सी लड़कियों को वाइट हेयर्स, ब्लैक हेयर्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। यहाँ पे इनके लिए मैं एक टूल या प्रोप के लिए शेयर कर रही हूँ। ये है इस ब्लैक हेड रिमूवल मशीन, ठीक है। स्क्रबिंग के लिए होता है, एक नोज़ के लिए होता है ये इस तरह का जो ओवल शेप में है, और जो राउंड शेप में है ये आपके पूरे फेस के लिए होता है। बट मैं इसमें से ये स्क्रबिंग वाला तो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, कभी भी यूज़ नहीं किया, ये मेरा ऐसे ही पड़ा रहता है। मैं ज़्यादातर ये 2 यूज़ करती हूँ, आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। ये रिचार्जेबल है, आपको जस्ट इसके ऊपर ये इसका जो प्रोब है ये अप्लाई करना होता है, ये, और इसको अपने इस तरह ये आपकी स्किन को सक करती है, और जब आपकी ये स्किन को सक करती है ना तो आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं ना उसमें जितना भी डर्ट, ऑयल, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। बहुत अच्छा ये टूल है, और ये आपको दराज पे भी मिल जाएगा, लेकिन ये दराज पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अच्छा, इंस्टाग्राम के जिस पेज से ये मुझे मिला था, अगर मुझे उसका लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से, मेरे पास तकरीबन 2 साल से है। आपने इसको ड्राई फेस पे यूज़ नहीं करना था, आपको इसे पहले अच्छी सी क्लींजिंग करनी होती है। क्लींजिंग करने के बाद आपको स्टीम लेनी होती है। स्टीम लेने के बाद जो हमारा डैम्प फेस होता है ना, हल्का गीला फेस, उसके ऊपर इसको आपने यूज़ करना होता है। आप अपनी नोज़ पे यूज़ करो, आप अपनी चिन पे, आप इसको पूरे फेस पे यूज़ करो। थोड़ी देर के लिए आपकी स्किन रेड होगी, आपकी स्किन पे थोड़ा सा रिएक्शन होगा, लेकिन वो सिर्फ 10-15 मिनट के लिए होगा। उसके बाद आपकी स्किन पे इतना अच्छा ग्लो आएगा, क्योंकि जब आपके पोर्स नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, ये तमाम आपकी स्किन से गंद सारा इतने अच्छे तरीके से खींच लेता है कि आपको ये ज़रूर बाय करना चाहिए। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। अब मूव ऑन करते हैं अपने सीरम की तरफ। विटामिन सी सीरम, सबसे पहले अब आप लोगों के साथ जो विटामिन सी सीरम मैं शेयर करूँगी वो है स्वीटीन का। एस्कॉर्बिक एसिड और हाइलोरोनिक एसिड के साथ इसमें 10% एस्कॉर्बिक एसिड है और 1% इसमें हाइलोरोनिक एसिड है, ठीक है। लेकिन अभी ये मैंने ज़रा स्टॉप किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। मैंने जस्ट ये इतना यूज़ किया है क्योंकि 2 ड्रॉप्स बहुत होते हैं आपकी फेस के लिए। हाईली रिकमेंडेड है वो लड़कियाँ जिनकी स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है या एक्ने बहुत ज़्यादा होती हैं।
एक्ने के लिए जो है ना ये विटामिन सी बहुत अच्छा है, एक्ने को एकदम से कंट्रोल करता है, आपके कलर को लाइटनिंग ब्राइटनिंग की तरफ लेके जाता है। रीज़नेबल प्राइस में है, ये भी आपको 1000 यानी कि 200-300 रुपये ऊपर होंगे। ये नहीं कि मैं 2-3 हज़ार का आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, नहीं। तो मैंने शुरू में बताया सारे पाकिस्तानी, ये भी पाकिस्तानी ब्रांड है। 30 ml इसका वेट है, क्रूलिटी फ्री है और इसके अलावा बहुत लाइट वेट है, आपकी स्किन को चिप नहीं करता। लेकिन वो के साथ नियासिनामाइड शेयर कर रही हूँ। नियासिनामाइड जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है 5% नियासिनामाइड ब्यूटेनिक का। ये मेरी 3rd बॉटल है, ठीक है। 2 मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। वो लड़कियाँ जिन्हें पोर्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है, जिनकी स्किन पे एक्ने बहुत ज़्यादा होती है, डार्क स्पॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एंटी एजिंग के लिए भी नियासिनामाइड माना जाता है कि ये आपकी स्किन से एजिंग को ख़त्म करता है। अच्छा जी, इसके बाद एक और आप लोगों के साथ विटामिन सी शेयर कर देती हूँ, वो है ट्रीगो का विटामिन सी, ठीक है। और इसमें जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो भी 10% है। ये भी बहुत अच्छा पाकिस्तानी ब्रांड है। अच्छा जी, अब मूव ऑन करते हैं एक एक्नी सीरम की तरफ। आप लोगों के साथ एक एक्नी सीरम शेयर कर देती हूँ। आप लोगों के साथ एक एक्नी सीरम शेयर कर देती हूँ, वो है ऑयल सोक का एक्नी सीरम। ये ग्लाइकोलिक एसिड के साथ है और सैलिसिलिक एसिड के साथ है, टी ट्री ऑयल के साथ है। आप लोग देख सकते हो ये मैं इतना यूज़ कर चुकी हूँ। मेरा जो सैलिसिलिक एसिड था ब्यूटेनिक का वो मेरा ख़त्म हो चुका है, वो उसकी जो बॉटल है मैंने फेंक दी है, ठीक है। और ये अभी जो है ना मेरी स्किन पे एक्नी नहीं है तो अभी मैंने इसको रोका हुआ है। ये वाले जो एक्नी वाले सीरम होते हैं ना, ये जस्ट आपको उस केस में यूज़ करना होता है जब आपको एक्नी, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स या आपकी स्किन बम्पी हो रही हो। अदरवाइज़ जब आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाए, क्लियर हो जाए, फिर आपने इसको स्टॉप कर देना होता है। अच्छा जी, हमारा जो सेकंड लास्ट प्रोडक्ट है वो है B&B का ग्लाइकोलिक एसिड। ये प्योर ग्लाइकोलिक एसिड है, आप लोग देख सकते हो। मैं इसको अच्छा खासा यूज़ कर चुकी हूँ और बहुत टाइम पहले भी इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बना चुकी हूँ। ग्लाइकोलिक एसिड करता क्या है, ये हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, हमारी स्किन पे से डेड सेल्स को रिमूव करता है, हमारी स्किन पे से हाइपर पिगमेंटेशन, मिलाजमा, फ्रैकल्स, डार्क स्पॉट्स, सन डैमेज जो स्किन होती है उसको रिपेयर करता है। ये आपको डेली बेस पे यूज़ नहीं करना होता, मैं इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ करती हूँ, ठीक है। और यूज़ कैसे करना होता है, आप चाहो आप इसे फुल नाइट भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फुल नाइट अप्लाई करने से ये होता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो सकती है। मैं अक्सर अप्लाई कर लेती हूँ इसको फुल नाइट के लिए, लेकिन बहुत कम। मैं ज़्यादातर इसको यूज़ करती हूँ मैं कि अपने क्लींजिंग करती हूँ। क्लींजिंग करने के बाद इसको मैं 2 से 3 घंटे अपने फेस पे अप्लाई रहने देती हूँ, उसके बाद अपना फेस वॉश कर लेती हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन के दौरान ये होता है कि आपको टिंगलिंग सी होती है, सुइयाँ सी चुभती है, आपको ऐसे आपका दिल करता है कि आप स्किन पे ख़ारिश करो, क्योंकि ये ग्लाइकोलिक एसिड है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। तो उसकी रीज़न ये होती है कि आपकी स्किन एक्सफोलिएट हो रही होती है, बाज़ दफ़ा स्किन रेड हो जाती है, ठीक है। लेकिन आपको इसे अप्लाई करने के बाद हीट में नहीं जाना होता, मीन्स के सनलाइट में नहीं जाना होता, किचन में नहीं जाना होता। तो मैं इसको ज़्यादातर नाइट टाइम यूज़ करती हूँ और 2 से 3 घंटे बाद अपना फेस वॉश करके अपना जो मॉइस्चराइज़र होता है वो अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि स्किन थोड़ी सी ड्राई आउट होती है। अच्छा जी, हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट है वो आप लोगों के साथ में हैंड एंड फीट वाइटनिंग क्रीम शेयर कर रही हूँ। ये भी अप टाउन LA एडवांस स्किन केयर हैंड एंड फीट वाइटनिंग क्रीम है। आपको दिखा देती हूँ, आजकल मैं अपने हाथों पे और पाँव पे यही अप्लाई करके सो रही हूँ। अच्छा, इसकी जो खुशबू है ना और इनकी जो वाइटनिंग क्रीम की खुशबू है वो सेम है, लेकिन जब मैंने इसके इंग्रेडिएंट पढ़े तो इसके इंग्रेडिएंट में सीड ऑयल है, जैसे होबा ऑयल है, स्वीट आलमंड ऑयल है, शिया बटर है, सिट्रिक एसिड है। लेकिन उसमें जो है ना इनकी वाइटनिंग क्रीम में ग्लूटाथियोन है और पता नहीं 1-2 इंग्रेडिएंट और है, वो मैंने शुरू में बता दें। अच्छी है, तकरीबन इसे यूज़ करते हुए मुझे 1 वीक हो गया। मुझे अपने हाथ पाँव के जो कलर है ना, स्पेशली क्योंकि मैंने ज़्यादातर ये अपने माइंड में रख के मंगवाई थी कि हैंड फीट वाइटनिंग क्रीम, ठीक है। हाथों पे तो नहीं मैं अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने पाँव पे अप्लाई करके सोती हूँ रात के टाइम। अच्छा, टेक्सचर की बात करूँ, बिल्कुल लाइट वेट है, आपके स्किन में बिल्कुल जज्ब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके पाँव पे लगी होगी तो नज़र आएगी या आपके बेड पे लग जाएगी, आपका बेड या बेडशीट ख़राब होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्किन में बिल्कुल पेनिट्रेट हो जाती है
कोई कास्ट नहीं छोड़ती। तो फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।